बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है इमरान खान साहब अब समझते हैं कि बहुत मुरव्वत का, बड़ी बर्दाश्त और सब्र का मुजाहरा कर लिया परवेज़ इलाही साहब और काफ लीग के हवाले से। अब उन्होंने अपने लिए जो अलग रास्ता चुन लिया है, सोच लिया है, अब वो उस तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट्स बता रही हैं कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और परवेज़ इलाही साहब जिनसे डायरेक्शंस ले रहे हैं फिर उन्हीं की तरफ चले जाएं तो बेहतर है। इमरान खान अपना रास्ता अलग लेना चाहते हैं। इमरान खान साहब ने कुछ सीनियर साफ़ियों से जो मुलाकात की उसमें भी ये कहा कि परवेज़ इलाही हमें जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद करने से नहीं रोक सकते। हमारी अपनी पॉलिटिक्स है, हमारा अपना रास्ता है। और साथ ही एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा वाज़ेह अब नज़र आ रही है कि परवेज़ इलाही किसी भी सूरत में एतमाद का वोट ही नहीं लेना चाहते, जबकि इमरान खान कहते हैं कि एतमाद का वोट लिया जाए। चूँकि अब ये मामला अदालत में है, एतमाद का वोट लेते ही असम्बलियाँ तहलील कर दी जाए, लेकिन परवेज़ इलाही उस तरफ जाना ही नहीं चाहते। परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट है कि एतमाद का वोट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है वही गैर आईनी है, गैर कानूनी, हम उसको मानते ही नहीं कि एतमाद का वोट लिया जाए। गवर्नर जो मर्जी कहता रहे, वो गलत कह रहा है, हम उसको नहीं मानेंगे। नहीं, वो एतमाद के वोट की तरफ जाना ही नहीं चाहते। इमरान खान साहब भरपूर लॉबिंग कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, लोगों को मना रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिया जाए। जब ये मुकम्मल हो जाए, एक जो शर्त लगाई गई है, तो फिर हम आगे बढ़ें असम्बलियाँ तहलील करने के लिए। अब उनको भी नजर आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब किस तरफ जा रहे हैं। हत्ता कि आप देखिए कि डीपीओ के बारे में, गुजरात के जो डीपीओ है, जिसके बारे में खुद अब मुनीस इलाही भी कह रहे हैं हाँ जी हमारा लगाया हुआ है और ख़ास आदमी कहा जाता है परवेज़ इलाही साहब का, तो उसकी वो वीडियो भी सीसीटीवी सामने आ गई कि किस तरह वो झूठ बोलता रहा कि जनाब वो तो पता ही नहीं है कि किसने वीडियो बना दी मुल्जिम नवीद की, और एक नहीं दो वीडियोस बन गई, किसके कहने पर वो चली गई आगे। वो ना फोरेंसिक में आ रहा है, ना जेआईटी में परवेज़ इलाही या उनके लोग ताउन कर रहे हैं, किसके कहने पर वो वीडियो आगे भेजी गई, क्यों बनाई गई, कि अकेला ही था, बस इसने ये किया, पूरा जो प्लॉट था उसके मुताबिक। और वो उसमें कह भी रहा है कि मैंने मार दिया, लेकिन उसके बाद कहता है जी मैंने कोशिश तो भरपूर की, वो सब कुछ। अब उसको बचाने के लिए किस तरह से सारा कुछ हो रहा है। तो अब ये कोई इमरान खान साहब इतना कोई सादा तो नहीं है कि जो उनको ये सारी गेम ना समझ आ रही हो क्या हो रहा है। तो लिहाजा अब वो भी ये समझ रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब जितना डिले करके जितना चीज़ों को आगे ले जा रहे थे वो ले जा रहे हैं। तो अगर अब वो ये इस तरफ नहीं आते, क्योंकि इमरान खान साहब की नज़र में एक ही हल है कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, और परवेज़ इलाही साहब चाहते ही नहीं है कि इलेक्शन की तरफ जाएं किसी भी सूरत में। तो वो डिलेइंग टैक्टिक्स खेल रहे हैं जितना हो सके, फिर वो रमज़ान मुबारक और ये सारा कुछ कहानी। तो अब वो यानी डबल गेम करते नजर आते हैं। कहीं इमरान खान की तारीफें तो बहुत करेंगे, लेकिन खेल अपना ही खेल रहे हैं। एक तरफ तो इमरान खान साहब ने अब दूसरा प्लान बना लिया है और कहा है कि हम इस्तीफे दे देंगे अगर ये मजीद डिले होता है एतमाद का मामला और ये सारा कुछ, तो असम्बली से इस्तीफे दे देंगे, हम बाहर आ जाएंगे। यानी परवेज़ इलाही फिर देखते हैं वज़ारत आला किस तरह करता है, जिस तरह सियासत करना चाहता है, जो करना चाहता है करें। और इस पर कहा जाता है परवेज़ इलाही साहब ने डरा दिया कि देखें तहरीक इंसाफ वालों को होश करना चाहिए कि वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। 25 मई को उनकी जुबानें बाहर आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। जब इतना जुल्म किया गया औरतों पर, बच्चों पर, आंसू गैस के शेल, जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं वो बताते हैं कि कभी उन्होंने इतनी शेलिंग नहीं देखी। तो परवेज़ इलाही तंज कर रहे हैं कि उस वक्त आपको क्या हो गया था, बुरे हाल हो गए थे, शुक्र करें, नाशुक्री ना करें। यानी आज हुकूमत है, मैं बैठा हुआ हूँ तो आपको बचाया हुआ है। इस तरह से ये भी कहा गया जी हमारी हुकूमत जाती इमरान को गिरफ्तार कर लेंगे, फलां कर लेंगे। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अभी भी हमारी हुकूमत है तो हमने क्या कर लिया, डीपीओ तो हम बदल नहीं सकते, तफ्तीश हम प्रॉपर करा नहीं सकते, जिन पर हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका एफआईआर में नाम नहीं हो सकता, कातलाना हमला हो चुका, और वो सारा कुछ हो रहा है, पीटीवी पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है। तो ऐसी हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा, रहने का क्या फ़ायदा जहाँ पर आप खुद अपने लिए जिसकी हुकूमत है उस पार्टी का सरबराह साबिक वज़ीर आज़म, वो अपने लिए फ़ायदे ना ले सके, नहीं इंसाफ के हवाले से तफ्तीश प्रॉपर ना करवा सके, तो फिर क्या वो और करेगा। तो ठीक है, फिर इससे निकल आते हैं, जो करना है करके देख लें। तो अब असल में ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत से लोग जो इमरान खान के करीबी हैं वो समझते हैं कि ये काफ लीग हमारे लिए एक बोझ है, ये स्टेटस को का हिस्सा है और इनको हम कब तक आगे लेकर जाएंगे, और सिर्फ 2-3 महीने के लिए, क्योंकि वो सीट एडजस्टमेंट इस तरह की मांग रहे हैं 30-40 के जी हमें सीट एडजस्टमेंट दी जाए, 10 सीटें कहते हैं 30-40 दी जाए। फिर यहाँ तक उन्होंने मुतालबा शुरू कर दिया परवेज़ इलाही साहब ने कि जी वज़ारत आला अगली भी, उसके लिए भी मैं उम्मीदवार हूँ, वो भी किया जाए। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी ने कच्ची गोलियाँ तो नहीं खेली, वो भी अब सियासत के पुराने खिलाड़ी और इन सब की सियासत को समझ गए हैं। तो अब वो भी इस तरह के फैसले ले रहे हैं। हत्ता कि आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने कुछ लोगों को क्या अहकाम दिए हैं कि हम परवेज़ इलाही पर बिल्कुल भी ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, इस पर किसी सूरत एतमाद नहीं कर सकते। और परवेज़ इलाही को भी अंदाज़ा है कि मकबूलियत तो इमरान खान की है,
क्योंकि अब शेख रशीद भी कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान खंबे को टिकट देगा तो वो भी जीत जाएगा। तो इमरान खान सबको इसका पता है कि कितने पॉपुलर हैं, और ज़िमनी इलेक्शंस में पता लग रहा है कि इमरान खान जो भी खड़ा होता है इमरान खान साहब का टिकट लेकर वो जीतता है, और इसीलिए इलेक्शंस में नहीं जाना चाह रहे। तो ये सब चीज़ें इमरान खान के सामने भी हैं। अब इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि जनाब जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, और ये जो इत्मीनान के वोट का मामला है, एक तरफ उनकी कोशिशें हो रही हैं, तो उसमें वो कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं नज़र आ रही। भाई परवेज़ इलाही नहीं न्यूट्रल नज़र आ रहे तो बाकी तो आप बात ही छोड़ दें। अब आप ये देखिए कि इमरान खान की एफर्ट्स देखें। मजलिस वातुल मुस्लिमीन, अब इनकी खातून रुकन MP है, वो वोट ही नहीं देना चाह रही परवेज़ इलाही को, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो भी होंगे, लेकिन इमरान खान साहब मीटिंग करते हैं उनके सरबराह से, और उसके बाद क्या होता है कि मजलिस वातुल मुस्लिमीन कहते हैं जी इमरान खान की वजह से हम जिस तरह वो कहेंगे उस तरह से चलेंगे। तो इमरान खान अपनी एफर्ट कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब के लिए, या असल में परवेज़ इलाही से ज़्यादा कहना चाहिए कि इलेक्शंस के लिए, फेयर एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। लेकिन परवेज़ इलाही साहब की सोच बिल्कुल दूसरी नज़र आ रही है कि जनाब शुक्र करें, ये है वो है, डरा रहे हैं, दूसरी तरफ की बातें कर रहे हैं, और कि जी इमरान खान को समझ आ जाती है बाद में जो हम कहते हैं वही ठीक होता है, इसलिए फिर वो बाद में मान जाते हैं इस तरह। लेकिन आप हालिया दिनों में देखें मुनीस इलाही जो है पैगाम रसानी कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब से अब उस तरह मुलाकात इमरान खान की नहीं है, ना ही वो खुश है। तो ये एक मजबूरी में इमरान खान साहब मामलात आगे चला रहे थे, लेकिन लगता है कि इमरान खान साहब की बस हो गई है। और इसी वजह से मैं आपके सामने पूरी खबर पढ़ देता हूँ जो कि सुनो TV के हवाले से सामने आई, और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज़ इलाही एतबार के काबिल नहीं, सियासी फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इमरान खान को इन चीज़ का पता है। तो इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ अगर हाथ उठाती है तो लग पता जाएगा परवेज़ इलाही साहब को भी, और उसके बाद जो भी लोग जिस तरह परवेज़ इलाही कहते हैं मुझे खुद नहीं पता मैं वज़ीर आला कैसे बन गया, तो उनको बिठाने वाले या जो जिनके फ़ोन का इंतज़ार जो भी करते हैं, तो वो कितने वोट डलवा सकते हैं, ये भी एक बड़ा इम्तिहान होगा, लग पता जाएगा तो कि किस तरह है। इसलिए तो फिर मुनीस इलाही भागते भागते आते हैं, वालिद साहब कुछ कह देते हैं तो फिर वो उनसे ट्वीट करवा देते हैं कि जी इमरान खान के हक़ में उनकी तारीफ़ें कर दें। भाई तारीफ़ इमरान खान की जा रही है, लेकिन काम जो है दूसरी तरफ किए जा रहे हैं। अब यासिर हुसैन की रिपोर्ट है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी क़यादत को वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की सियासी सरगर्मियों पर नज़र रखने की सख्ती से हिदायत जारी कर दी हैं। इस्लामाबाद से सुनो TV के नुमाइंदे यासिर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी इजलास में पंजाब की क़यादत को परवेज़ इलाही पर नज़र रखने की हिदायत देते हुए कहा है कि परवेज़ इलाही ने पहले सीट एडजस्टमेंट के तहत नशिस्तें मांगी, फिर आइंदा इंतखाबात के बाद तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी का मुतालबा कर दिया। यह हम बातें इन्होंने गुज़श्ता रोज़ जमान पार्क में अपनी रहशगाह पर पार्टी रहनुमाओं को हिदायत जारी करते हुए कहीं। इमरान खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही सियासी फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ज़राए का कहना है इजलास में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करते हुए इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत दी कि परवेज़ इलाही को मैं पुराना जानता हूँ, इनकी सरगर्मियों पर नज़र रखी जाए। ज़राए का कहना है कि इजलास में इमरान खान का कहना था कि परवेज़ इलाही ने पहले सीट एडजस्टमेंट के तहत नशिस्तें मांगी, फिर वज़ारत आला भी। इन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही सियासी फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पार्टी ज़राए ने बताया कि इमरान खान ने हिदायत देते हुए कहा कि परवेज़ इलाही पर अंधा एतमाद न किया जाए, हमें मुस्तकबिल में ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। इमरान खान ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पंजाब के मामलात को बराह रास्त देखने की भी हिदायत की है। अब हाल तो यह है कि परवेज़ इलाही साहब जहाँ हॉस्पिटल का इफ्तिताह करने जाएँ, कोई तकरीब में जाएँ, गुजरांवाला में हालिया ये वाक़या सामने आया, तो वहाँ तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को आने नहीं दिया जाता, वो क्रेडिट या लेना या जो भी। तो ये तो हालात है। तो इमरान खान सबको इन चीज़ों का पता है और वो भी पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और जिस वक्त इमरान खान साहब ने हाथ उठा लिया या अपना रास्ता अलग कर लिया, जिसके बयानात इमरान खान साहब देते हुए नज़र आ रहे हैं, ना तो वो परवेज़ इलाही जो कहते हैं जी बाजवा साहब बड़े मोहसिन हैं, ये है वो है, उनके खिलाफ बात ना की जाए, ना इमरान खान उस तरफ जा रहे हैं, कहते हैं हमारी उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि जी वो हमें न्यूट्रल नज़र आ रहे, फिर ये कि परवेज़ इलाही पर नज़र रखो, अच्छा इत्मीनान का वोट परवेज़ इलाही नहीं लेते, परवेज़ इलाही कह रहे हैं मैं लूँगा ही नहीं, तो इमरान खान कह रहे हैं फिर हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर निकल आएंगे, फिर संभालो अपनी वज़ारत आला, जो करना है करो, हम भी बोझ नहीं उठा सकते। अच्छा है हम क्लीन बिल्कुल होकर साफ़ होकर जाएंगे लोगों के साथ कि अकेले जनाब मैदान में है, तहरीक इंसाफ है, और बाकी तरफ तमाम जो बाकी सारा आप यूँ समझिए कि माफिया या जिस तरह की हमारे यहाँ एक टिपिकल सियासत है वो है। आप देखिए ना चौधरी शुजात साहब, परवेज़ इलाही साहब फिर वो सुलह की तरफ हैं और आधे उधर आधे इधर। कल को ये हो कि जी परवेज़ इलाही साहब हम तो आपके साथ थे ना, परवेज़ इलाही कहेंगे जी इमरान खान के साथ है, अब चौधरी शुजात को भी साथ ले लें। तो इमरान खान भी ये चीज़ें समझ रहे हैं, गेम समझ रहे हैं कि वही कि फिर कोई इलेक्शंस में
एक कमज़ोर हुकूमत बनाकर वही कि जनाब इत्तेहादी हुकूमत सारी इकट्ठी की जाए, ये सारा प्लान हो रहा है, किसको क्या देना है वो सारी कहानी चल रही है। तो इमरान खान ने पहले कह दिया है कि इस तरह की होगी तो फिर भी नहीं गवर्नमेंट लेंगे। वो तो इतना अब आगे जा चुके हैं कि अगर वाज़ेह अक्सरियत हमें ना मिली तो हम फिर दोबारा इलेक्शंस में जाएंगे, हम ऐसी हुकूमत ही नहीं लेंगे। तो बड़ा वाज़ेह कर रहे हैं। अगर हर तरफ ये है कि अब तो 3/4 2/3 तो छोड़ दिए, 75% इमरान खान के चांस नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा सीटें वो लेते नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है जिस तरह पहले हुआ 1000 2000 और अब तो कहते हैं RTS जो बैठ गया वो सारा इमरान खान के खिलाफ बिठाया गया था, वो सारी चीज़ें। और ये भी कहा जा रहा है अब कि जनाब वो वजाहत खान साहब ने कहा, वो तो उनका वीलॉग देखें तो हैरान हो जाता आदमी कि किस तरह जनरल फैज़ और जनरल बाजवा सब मिल बैठ कर खा पी रहे थे, सारा प्लान का इकट्ठा था। वो गुड कॉप बैड कॉप यानी अंदर खाते सारे इकट्ठे थे। वो तो ये बात करते हैं वजाहत खान साहब, और वो तो कहते हैं इनके फ्रंट मैन थे और पता नहीं किस तरह दौलत बनाई गई, उन्होंने सारी चीज़ें उसमें वाज़ेह की हैं। तो ये डबल गेम हो रही होती है, किस तरह करना है और डिवाइड एंड रूल या क्या। अब ये कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ ने कहा हाँ मैं आपको एक्सटेंशन दूंगा जनरल बाजवा को कहा, और ऐन वक्त पर जनाब वो भी फिर गए, सारी गेम दूसरी तरफ कर दी। और फिर ये कि जी वो हर एक लॉबिंग कर रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था, क्या क्या गेम थी। तो फिर जनरल आसिम साहब जिस तरह से बन गए वो बिल्कुल एक और तरफ कहानी चली गई, क्योंकि इनको नहीं लाया जाना सोचा था या बाजवा साहब की सोच ये नहीं थी। तो बहरहाल आसिम मुनीर साहब आ गए आर्मी चीफ, तो और इसीलिए शायद वो बाजवा साहब भी किसी को कह रहे हैं कि उस तरफ चले जाओ, परवेज़ इलाही को कह रहे हैं इमरान खान की तरफ आ जाओ ताकि हर तरफ दबाव रहे। तो ये एक अजीब एक खिचड़ी पकी हुई थी और बड़े सोच अलग चल रही थी। तो इमरान खान साहब अब इन सब को अलग रखते हुए वो अपनी सीधी लाइन लेने की तरफ जा रहे हैं, और बिल्कुल इलेक्शन के लिए वो कहते हैं जी अगर तहरीक इंसाफ अकेली मैदान में उतरेगी भरपूर तरीके से हम जाएंगे और मुकाबला करेंगे, अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और उसमें हम मुकाबला करें। जितनी साजिशें जितनी सारी पार्टीज़ हैं, काफ लीग भी जाती है तो जाए, हमें कोई परवाह नहीं, हमने अपनी सियासत करनी है, हमने अपनी कोशिश करनी है और मैदान में उतरना है अपने बलबूते पर। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को का ये फ़ैसला दुरुस्त होगा अगर वो काफ लीग से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और परवेज़ इलाही साहब अगर इत्तेमाद का वोट नहीं लेते और वो इस्तीफ़े देकर फिर असम्बली से निकल आते हैं और फिर वो समझते हैं कि जनाब आपने तो हमारे साथ नहीं दिया, यहीं तक साथ था, बस ठीक है आप अपनी सियासत करें, हम अपनी करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।